हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी तक तो मैं इकोनॉमिक एप्लीकेशन पढ़ा रहा था, सभी को बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत सारे लोग ने मुझे सपोर्ट भी किया। अब थोड़ा इंग्लिश ग्रामर का भी मेरा स्टाइल देख लीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इसको देखने के बाद आपका प्रीपोजिशन वाला टॉपिक आपके हाथ में होगा फाइनल। अगर नहीं होगा तो आपको डिसलाइक मानना है, ठीक है। पक्का गारंटी के साथ होगा। और मैं बहुत, अब क्या बताऊं, बड़े बड़े यूट्यूबर, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उनके सामने तो हम लोग कुछ भी नहीं है। वो गूगल से 10 प्रीपोजिशन वाला क्वेश्चन उठाते हैं और उसको डालकर बताते हैं कि ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, आपका प्रीपोजिशन टॉपिक। अब मान लीजिए कि यही क्वेश्चन है, माई सिस्टर अराइव्ड डैश मंडे मॉर्निंग। हम आपको बता दें कि इसमें ऑन होगा, कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है। ऑन कहाँ से ऑन होगा, कैसे ऑन होगा, कोई कंसेप्ट होना ना चाहिए। कैसे यहाँ पर ऑन होगा, यहाँ पर फ्रॉम क्यों नहीं होगा, यहाँ पर इन क्यों नहीं होगा। तो मतलब इतने बड़े बड़े यूट्यूबर व्यूज पाने के लिए, मैं मानता हूँ कि आप पर बच्चा बिलीव करता है, आप पर ट्रस्ट करता है, तो आप व्यूज पाने के लिए कुछ भी बताएंगे। हाँ, गजब वाले यार, होड़ मचा हुआ है व्यूज पाने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए देखिए, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका प्रीपोजिशन वाला टॉपिक फाइनल क्लियर होगा, ठीक है। आप मतलब मैं अभी तक नहीं बोला हूँ कि आप मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए या कमेंट कीजिए। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर कर रहा हूँ कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, आपका प्रीपोजिशन वाला टॉपिक जरूर क्लियर होगा, ठीक है। ये जो फोबिया बना है ना इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर, आपका इस वीडियो को देखने के बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपके इस क्वेश्चन पेपर पे आता है कि माई सिस्टर अराइव्ड ब्लैंक्स मंडे मॉर्निंग, ये मंडे क्या है, कोई दिन का नाम ही तो है, दिन का नाम है। तो डेफिनिट, ये क्या है, डेफिनिट डे है, कोई निश्चित दिन है, मंडे के दिन। अगर इसी जगह पर, मंडे के जगह पर अगर डेफिनिट टाइम होता, डेफिनिट टाइम होता, जैसे 9 o'clock, 8 o'clock, 7 o'clock, माई सिस्टर अराइव्ड ब्लैंक्स 7 o'clock मॉर्निंग, तब यहां पर क्या होता। अब 10 मिनट दीजिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर यहां पर डेफिनिट लोकेशन होता, मतलब मंडे के जगह अगर डेफिनिट लोकेशन होता हमारा, जैसे माई सिस्टर अराइव्ड हनुमान नगर या कन्नड़ प्लेस या चांदनी चौक, अगर डेफिनिट लोकेशन दिया रहता तब क्या होगा। अगर डेफिनिट डेट दिया होता, जैसे 21 अगस्त, 26 जनवरी, 5 मई, 21 दिसंबर, डेफिनिट डे अगर सॉरी डेट दिया होता तब क्या होता। अगर डेफिनिट मंथ दिया होता या डेफिनिट, दिखाई दे रहा है, डेफिनिट ईयर दिया होता तब क्या होता है। देखिए, अगर डेफिनिट डे दिया है ऑन लगाइएगा, डेफिनिट टाइम और लोकेशन दिया है तो एट लगाना है, अगर डेफिनिट मंथ और ईयर दिया है तो इन लगाना है, देख, और डेफिनिट डेट दिया है तो आपको ऑन लगाना है। 6 को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। डेफिनिट डे हो ऑन लगाना है, और डेफिनिट डेट हो तो ऑन लगाना है, डेफिनिट टाइम और लोकेशन पर एट लगाना है, डेफिनिट मंथ और ईयर पर इन लगाना है। अभी हम सब पर एग्जांपल दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो देखिए, माय सिस्टर अराइव्ड मंडे मॉर्निंग, तो मंडे मॉर्निंग, ये मंडे क्या है, एक डेफिनिट डे है, मंडे के दिन यानी सोमवार के दिन, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, ऑन लग जाएगा। समझ में आया, बोलिए समझ में आया तो। हाँ, अगर यहाँ पर वीकेंड देता है, वीकेंड, तो वीकेंड के पहले भी इन लगता है। बस आपको यही लर्न करना है। और खुशी की बात जानते हैं क्या है, आईसीएसई हर साल इस कॉन्सेप्ट में से 2 क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा। 2 क्वेश्चन, एक तो फाइनल पूछेगा 100%, इस 6 में से एक आपसे 100% इस बार पूछेगा, 2 भी पूछ लेता है। डेफिनिट डे या डेफिनिट टाइम हो या डेफिनिट लोकेशन हो या कोई डेफिनिट डेट हो या डेफिनिट मंथ हो या डेफिनिट ईयर, अभी एग्जांपल दे रहे हैं आपको और क्लियर होगा, या वीकेंड हो, ठीक है। इतना नोट डाउन कर लिए, एग्जांपल दे सब पर, इरेज करें, चलिए ठीक है। देखिए,
इसको भी ऊपर वाला भी इरेज कर देते हैं, ठीक है। I will meet you on 15th August. I will meet you on 2002. I will meet you on Hanuman Nagar. I will meet you blanks Tuesday. I will meet you blanks December. I will meet you blanks 9 o'clock. अब तो ये आपको चुटकी में बना देना है, सेकंड भी नहीं लगेगा, सबका आंसर आपको पता होगा। बोलिए, देखिए यहाँ पर आई विल मीट यू 15 अगस्त क्या है, डेफिनेट डेट है, तो डेफिनेट डेट के पहले क्या लगाना है आपको, ऑन लगाना है। आई विल मीट यू 2002 क्या है, ईयर है, ईयर के पहले इन लगाना है। आई विल मीट यू हनुमान नगर, ये क्या है, डेफिनेट लोकेशन है, लोकेशन के पहले आपको एट लगाना है। आई विल मीट यू ट्यूसडे क्या है, एक डेफिनेट डे है, डे के पहले आपको ऑन लगाना है। आई विल मीट यू ब्लैंक्स दिसंबर क्या है, एक डेफिनेट मंथ है, तो मंथ के पहले भी क्या लगेगा, लगेगा। आई विल मीट यू ब्लैंक्स 9 o'clock क्या है, एक डेफिनेट टाइम है, तो टाइम के पहले भी एट लगेगा। बोलिए, आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ? कंसेप्ट क्लियर हुआ? डेफिनेट टाइम और डेफिनेट लोकेशन, इन दोनों के पहले आपको लगाना है एट। डेफिनेट डेट और डेफिनेट डे, दोनों को पहले आपको लगाना है ऑन। डेफिनेट ईयर और डेफिनेट मंथ, दोनों के पहले लगाना है आपको इन। और वीकेंड अगर दे देता है वीकेंड, तो वीकेंड के पहले भी आपको लगाना है इन, इन। बोलिए, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आया? आगे बढ़े हम। इसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा इस बार, इस कंसेप्ट पर आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेगा, नोट कीजिए। हो गया नोट? इरेज करें, अगला कंसेप्ट देखें। ठीक, देखिए सेकंड क्वेश्चन, द बुक ब्लैंक्स बताइए यहां पर क्या होगा। बहुत सारा कंफ्यूजन है, सभी लोग बता देंगे कि यहाँ पर ऑन होगा। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको 4 से 5 कॉन्सेप्ट हम बताएंगे। इस क्वेश्चन में भी देखिए कैसे, सबसे पहले एक टेबल बना लीजिए, थोड़ा ड्राइंग, क्योंकि पिक्चर से आपको थोड़ा अच्छा सा समझ में आएगा। ड्राइंग तो मेरा, सपोज कीजिएगा कि ये टेबल है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि द बुक ब्लैंक्स द टेबल इज माइन। आप क्वेश्चन से समझ गए होंगे कि ये बोलना चाहता है कि जो किताब टेबल पर रखा है वो मेरा है, यानी ये टेबल पर एक क्या रखा है, एक पुस्तक रखा है, एक बुक रखा है। तो देखिए अगर टेबल के ऊपर बुक रखा है तो यहां पर लगेगा ऑन, सरफेस को टच कर रहा है, सरफेस को क्या कर रहा है, ये टच कर रहा है, तो यहां पर लगेगा ऑन। पहला कॉन्सेप्ट, टेबल के ये ऊपर है, अगर इसके नीचे कोई मान लीजिए कि चूहा हो, ठीक है, ये मान लीजिए कि चूहा है, टेबल के नीचे है, तो यहां पर क्या यूज होगा, अंडर।
बोलिए दोनों समझ में आया। ये टेबल के ऊपर है, टेबल के ऊपर बुक रखा है, यानी सरफेस टेबल के सरफेस को टच कर रहा है। मान लीजिए कि ये टेबल है, इसके ऊपर बुक रखा है, यानी ये टेबल के सरफेस को टच कर रहा है, तो यहाँ पर होगा ऑन। टेबल के नीचे राइट है, तो इसके नीचे राइट है, तो यहाँ पर होगा यूज अंडर। दो कॉन्सेप्ट हो गया। ऊपर पंखा है, फिक्स्ड है, यहां पर क्या है वो फिक्स्ड है, यहां पर यूज होगा अबव। मोशन में नहीं ना है, फिक्स्ड है, ऊपर है, तो यहां पर होगा अबव। ऊपर एरोप्लेन जा रहा है, सपोज कीजिए कि ऊपर एरोप्लेन जा रहा है। एरोप्लेन किस में होता है, मोशन में होता है, यहां पर यूज होगा ओवर। बोलिए ये चार कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। देखिए टेबल है, टेबल पर बुक रखा है, यूज होगा ऑन। टेबल के नीचे कोई चीज है, रैट कैट जो भी है, यूज होगा अंडर। ऊपर पंखा है, ऊपर पंखा है यानी फिक्स्ड है, पंखा तो फिक्स्ड है एक जगह पर, पंखा फिक्स्ड है ना एक जगह पर। तो मान लीजिए कि ये रेलिंग है, छत का सेलिंग है, यहाँ पर तो फिक्स है, सेलिंग फैन फिक्स्ड होता है, अपना पोजीशन पर फिक्स्ड है, तो यहाँ पर यूज होगा अबव। और जो एरोप्लेन है वो मोशन में है, वो मोशन में है, तो मोशन में है, तो यहाँ पर यूज होगा ओवर। बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब और दो कॉन्सेप्ट समझिए। रैंक, लेवल, पोजीशन। रैंक, लेवल, पोजीशन, जैसा हम लोग बोलते हैं ना कि उसका पोजीशन मेरे पोजीशन से नीचे है, मेरा रैंक उससे ज्यादा आया है। तो इस केस में अगर हम बात करें कि उसका पोजीशन मेरे पोजीशन से नीचे है, तो यहां पर यूज होगा बिलो। इसका जस्ट अपोजिट होगा अबव। रैंक, लेवल या पोजीशन का बात हो तो अबव या बिलो यूज होता है। बिलो कब यूज होगा, जब हम बोल रहे कि मेरा रैंक तुम्हारे रैंक से कम है, मेरा रैंक तुम्हारे रैंक से कम है, यूज होगा बिलो। मेरा रैंक तुम्हारे रैंक से ज्यादा है, यूज होगा अबव। नदी का पानी, नदी का जो लेवल है वो घट गया है, बिलो। नदी का पानी का जो लेवल है वो बढ़ गया है, यूज होगा अबव। समझ में आ रहा है। तो रैंक, लेवल, पोजीशन, बिलो और अबव। अगर रैंक कम है, पोजीशन हमसे कम है या लेवल कम है तो यूज करना है बिलो। रैंक ज्यादा है, पोजीशन ज्यादा है, लेवल ज्यादा है तो यूज करना है अबव। टेबल पर कोई चीज रखा है, यूज करना है आपको ऑन। टेबल का कोई चीज नीचे है, यूज करना है अंडर। ऊपर जो कोई भी चीज हो, फिक्स्ड हो, यूज करना है अबव। मोशन में हो, ऊपर हो, यूज करना है ओवर। बोलिए ये 6 कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको। क्लियर हुआ या फिर से बताएं एक बार। भैया तार फंस जा रहा है। क्लियर हुआ। टेबल के ऊपर बुक है, यूज करेंगे ऑन। इसके नीचे राइट है। देखिए क्वेश्चन अभी कराएंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहां पर क्लियर हुआ। क्वेश्चन कराएं। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन इरेज करें, नोट कर लिए। चलिए ठीक, यहां पर तो समझ गए होंगे द बुक, यहां पर हो जाएगा ऑन। समझ गए, ऑन द टेबल इज माइन। देखिए एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1, द रैट हाइड टेबल। एग्जाम्पल नंबर 2, द एरोप्लेन फ्लू बिल्डिंग, ओवर द बिल्डिंग्स। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, देयर इज अ
फैन ऑफ माई हेड। चलिए जल्दी से बनाइए, जल्दी से तीनों को फिलअप कीजिए। द रैट हाइड, आप सभी लोग जान गए होंगे, समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या होगा, अंडर, अंडर द टेबल। द रैट हाइड अंडर द टेबल। द एरोप्लेन फ्लू ओवर, ओवर द बिल्डिंग्स। देयर इज अ फैन above माई हेड। बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कैसा भी अब इससे 6 से आएगा क्वेश्चन, आप समझ जाएंगे। द राइट हाइट अंडर द टेबल। और बहुत सारे लोग यहाँ पर बिलो लिख देंगे, बिलो नहीं होगा, बिलो समझ में आ गया कहाँ होगा, रैंक पोजीशन लेवल, रैंक पोजीशन लेवल। रैंक या पोजीशन आपको गिवन हो या कोई लेवल गिवन हो, रैंक आपसे ज्यादा है, पोजीशन आपसे ज्यादा है, रिवर का पानी का लेवल ज्यादा है, तो ज्यादा के लिए आपको यूज करना है अबव, अगर कम है तो इसका जस्ट अपोजिट यूज करना है बिलो। बोलिए क्लियर हुआ? आगे बढ़े, इरेज करें। चलिए ठीक है। देखिए प्रीपोजिशन का जो टॉपिक है वो बहुत वास्ट है, लेकिन हम लोग वही पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड का एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, वही टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे एग्री इम्पोर्टेंट है, डेड इम्पोर्टेंट है, सफरिंग इम्पोर्टेंट है, ये सब जो वर्ड है इन्हीं वर्ड से आपको प्रीपोजिशन मिलेगा। और जो स्टार्टिंग में आपको बताए हैं हम 6, डेफिनेट डे, डेफिनेट लोकेशन, डेफिनेट मंथ वाला, ठीक है। चलिए इसको बताइए, इसमें क्या होगा, सी डाइड हार्ट अटैक। बताइए इसमें क्या होगा, ऑप्शन दे, ऑप्शन लीजिए, फ्रॉम, बाई, इन, ऑफ। बताइए जल्दी से बताइए क्या होगा इसमें। सी डाइड हार्ट अटैक, कीजिए कौन सा सही है। हो गया, हम बताए। चलिए देखिए, अगर डेथ की बात कर रहा है सेंटेंस में, अगर डेथ की बात कर रहा है सेंटेंस में, तो आपको देखना है कि डेथ एक्सीडेंट से हुआ है या डिजीज से हुआ है। अगर एक्सीडेंट से हुआ है तो आपको लगाना है इन, डिजीज से हुआ है तो आपको लगाना है ऑफ, ठीक है। सी डाइड ऑफ हार्ट अटैक, अगर हम यहीं पर लिख दे हर अंकल डैड ऑफ रोड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, तो यहां पर क्या आ गया, और रोड एक्सीडेंट, तो यहां पर लगेगा इन, खत्म। कॉन्सेप्ट यही है, आपको समझना है। डेथ, अगर एक्सीडेंट से हो रहा है डेथ, इन का यूज होगा, अगर डिजीज से हो रहा है डेथ तो ऑफ का यूज होगा। समझ में आ गया? नोट कर लें। देखिए हम वही बता रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में चांस है आने का, ठीक है। डेथ अगर एक्सीडेंट से हुआ है तो आपको यूज करना है इन, अगर डिजीज से हुआ है तो ऑफ। जैसे सी डाइड ऑफ कैंसर लिख देता, तो कैंसर क्या है, टीबी क्या है, सब डिजीज है, तो डिजीज है तो ऑफ लगेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर फ्रॉम मार देंगे, फ्रॉम गलत हो जाएगा आपका। हो गया, नोट कर लिए, रेज करें, ठीक। चलिए नेक्स्ट, कट दी एप्पल विथ नाइफ। बताइए, ऑप्शन दे, बाई,
विथ ऑफ फ्रॉम। आपको क्या लग रहा है बताइए? कट द एप्पल ब्लैंक्स नाइफ, फ्रॉम होगा, बाई होगा, या क्या होगा? चलिए देखिए, कट द एप्पल, यहाँ पर ए लगा लीजिए। कट द एप्पल, देखिए अगर कोई टूल है या कोई वेपन्स है, वेपन्स या कोई इंस्ट्रूमेंट है, ये तीनों के साथ आपको लगाना है विथ। अगर टूल्स है या वेपन्स है या इंस्ट्रूमेंट है तो क्या लगाना है आपको? विथ। तो नाइफ क्या है हमारा? एक इंस्ट्रूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट है, तो यहां पर क्या लगेगा? विथ। कट द एप्पल विथ नाइफ, ठीक है। जैसे ड्रॉ अ सर्कल, ड्रॉ अ सर्कल ब्लैंक्स अ कंपास। तो कंपास क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। कंपास क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, तो यहां पर लग जाएगा विथ। ड्रॉ अ सर्कल विथ अ कंपास, ठीक है। या एक और एग्जांपल दे तो सी ऑलवेज राइट्स पेंसिल। तो यहां पर क्या लगेगा? विथ लगेगा। क्यों? क्योंकि पेंसिल क्या है हमारा? अगेन इंस्ट्रूमेंट है। कंपास क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। विथ अ नाइफ। समझ में आ गया? टूल, वेपन, इंस्ट्रूमेंट हो तो आपको लगाना है विथ। टूल, वेपन, इंस्ट्रूमेंट हो तो आपको क्या लगाना है? वहां पर लगाना है आपको विथ, ठीक है। आगे बढ़े, नोट कर लिए। टूल, वेपन और इंस्ट्रूमेंट अगर आपको दिखाई दे रहा है तो वहां पर लगाना है आपको विथ। इरेज करें, ठीक। और दो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए यहीं पर समझा देते हैं। देयर इज अ रूफ आवर हेड। बताइए यहाँ पर क्या होगा? थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, ठीक है। सोचिए क्या होगा। देयर इज अ रूफ ब्लैंक्स आवर हेड। एक और एग्जांपल ले लीजिए। स्प्रेड द सीट द बेड। बताइए, स्प्रेड द सीट ब्लैंक्स द बेड। बताइए दोनों में क्या होगा? नहीं पता। देखिए अगर आप लोग 10 बेस्ड प्रीपोजिशन देखकर जाएंगे, आपको कभी भी प्रीपोजिशन में फुल मार्क्स नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। लोग व्यूज के लिए कुछ भी करेंगे, तो आपको वो सब अवॉइड करना है। देयर इज अ रूफ ओवर आवर हेड, दोनों में ओवर होगा। अब पूछेंगे कि क्यों होगा? देखिए कोई भी चीज अगर आपको कवर कर रहा है, कवरिंग वाला चीज में हमेशा आपको ओवर लिखना है। जैसे देयर इज अ रूफ, रूफ मतलब छत। ये जो छत हो गया वो आपको क्या कर रहा है? चारों तरफ से कवर कर रहा है। छत आपको कवर कर रहा है, तो कवर कोई भी चीज कर रहा है तो उसके साथ आपको लगाना है ओवर, ठीक है। स्प्रेड द सीट ओवर द बेड, बेड पर, बेड सीट मतलब बिछाना है, तो बेड को बेड सीट क्या कर देगा? पूरा कवर कर देगा। तो कवरिंग वाले जितने भी चीज है उसके पहले क्या लगेगा? ओवर लगेगा। जैसे देयर इज अ रूफ ओवर आवर हेड, कवर कर रहा है, रूफ कवर कर रहा है। स्प्रेड द सीट ओवर द बेड, बेड को पूरी तरह से क्या कर लेगा? ये ढक लेगा, कवर कर लेगा, इसीलिए यहाँ पर ओवर लगा। तो कवरिंग वाले क्वेश्चन में आपको ओवर का यूज करना है।
ठीक है, तो आज के लिए बस यहीं रखते हैं। अगले वीडियो में हम आपको एग्री, जैसे एग्री विथ होता है पर्सन के साथ, एग्री टू होता है कोई प्रपोजल होता है, सफरिंग होता है, तो ये सब जो टॉपिक है वो आपके बोर्ड के हैं, तो अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे जरूर। लेकिन अभी इस वीडियो को जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो समझ में आया है, ये प्रीपोजिशन वाला टॉपिक आपको समझ में आया है या नहीं आया। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।